प्राचीन काल में आर्यावर्त की धरती पर बसा चंद्रगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य का गौरव और सम्मान राजा महाराज विक्रम सिंह की न्यायप्रियता और वीरता से था। परंतु उनकी सर्वप्रिय संपत्ति उनकी एकलौती पुत्री राजकुमारी वैदेही थी। उसकी सुंदरता और भक्ति ने उसे आसमान के सितारों के समान चमकदार बना रखा था। वैदेही भगवान शिव की अपराजेय भक्त थी, जो हर दिन उनके मंदिर में समय बिताती थी। उसकी आंखों में दिव्य सौंदर्य और भक्ति की चमक थी। राजकुमारी का 18वां जन्मदिन निकट आ रहा था और साम्राज्य उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन नियति ने वैदेही के लिए एक अलग पटकथा लिखी थी। अमावस्या की रात, जबकि महल के चारों ओर पहरा कड़ा था, वैदेही ने एक अलौकिक सपना देखा। इस सपने में वह नंदन वन में थी, एक ऐसा स्थान जहां आभा और सुगंध ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। वहां एक दिव्य प्रकाश का बिंदु उसके सामने आया, जो धीरे धीरे एक सुंदर गंधर्व की आकृति ले रहा था। इस गंधर्व ने वैदेही से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि वह स्वर्ग तक को आकर्षित कर रही है। तुम साधारण पुत्री नहीं, बल्कि एक महान तेज को जन्म देने के लिए बनाई गई हो। यह कहते ही उसने वैदेही को एक सुनहरा फल प्रस्तुत किया, जिसे उसने सम्मोहित होकर खा लिया। फल के अद्भुत प्रभाव से वह थकान और उल्टी से जूझने लगी। एक जादुई ऊर्जा उसके भीतर समा गई और वह अपने गर्भ में एक अलौकिक शक्तिशाली तेज महसूस करने लगी। जब 2 महीने बीत गए, वैदेही के परिवर्तित लक्षण दासियों की आंखों से छिप नहीं सके। यह खबर राजमाता तक पहुंची, जिसने राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। रंग रूप में अन्यमनस्क राजवैद्य ने जांच के बाद महाराज को बताया कि राजकुमारी गर्भवती हैं। यह सुनते ही महाराज विक्रम सिंह के पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। दरबार में सन्नाटा और भय ने कब्जा कर लिया और महाराज ने गरजते हुए पूछा, वैदेही, तुमने यह पाप किसके साथ किया? वैदेही पिताजी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, मेरे विश्वास कीजिए, क्या यह सच था? एक सपना जो वास्तविकता का रूप लेने वाला था। मैंने किसी पर पुरुष का स्पर्श तक नहीं किया है। मेरे कक्ष में कोई नहीं आया। यह सब उस सपने के बाद हुआ है। वह गंधर्व, वह फल। महाराज ने उसकी बात काट दी। चुप रहो। अपनी कलंकपूर्ण करतूत को छुपाने के लिए देवताओं और सपनों का सहारा मत लो। एक सपना किसी को गर्भवती नहीं कर सकता। तुमने हमारे कुल की नाक काट दी है। समाज और कुल की मर्यादा के आगे राजा का पितृ प्रेम हार गया। दरबारियों और प्रजा के विद्रोह के डर से राजा ने कठोर निर्णय लिया। राजकुमारी वैदेही को अभी इसी वक्त राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। आज से यह हमारे लिए मर चुकी है। वैदेही, जो कल तक महलों में रेशम पर सोती थी, आज फटे हुए वस्त्रों में गर्भवती अवस्था में नंगे पांव जंगल की ओर धकेल दी गई। वैदेही घने जंगल में अकेली थी। हिंसक जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन वह अपने लिए नहीं, अपने गर्भ में पल रहे उस स्वप्न शिशु के लिए जीवित रहना चाहती थी। जब एक शेर ने उस पर हमला करना चाहा, तो अचानक जंगल के हाथियों का एक झुंड वहां आ गया और उन्होंने वैदेही को घेरकर सुरक्षा घेरा बना लिया। प्रकृति जानती थी कि उसके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है। वैदेही समझ गई कि वह गंधर्व का सपना झूठ नहीं था। चलते चलते वह ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंची। ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान गए। उन्होंने वैदेही को पुत्री की तरह अपनाया। आश्रम में वैदेही तपस्विनी की तरह रहने लगी। समय पूरा होने पर एक तूफानी रात को वैदेही ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही आंधी रुक गई और पूरा आश्रम एक सुनहरी रोशनी से भर गया। बालक के सीने पर जन्म से ही एक सूर्य का निशान था। ऋषि ने उसका नाम रखा वीर।
वीर कोई साधारण बालक नहीं था। 5 वर्ष की उम्र में ही वह वेदों का पाठ करता था और 10 वर्ष की उम्र में उसने आश्रम को राक्षसों से मुक्त करा दिया था। वह बिना सीखे ही अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर था। वैदेही उसे हमेशा अपने पिता और राज्य के बारे में बताने से बचती रही। 12 वर्ष बीत गए। चंद्रगढ़ राज्य पर एक विपत्ति आई। पडीडीढोसी क्रूर राजा कालकेतु ने विशाल सेना के साथ चंद्रगढ़ को घेर लिया। महाराज विक्रम सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी सेना हार रही थी। राज्य विनाश की कगार पर था। ऋषि ने वीर को बुलाया और कहा, पुत्र, अब समय आ गया है। तुम्हारी जन्मभूमि खतरे में है। जाओ और अपने नाना की रक्षा करो। वैदेही नहीं चाहती थी कि उसका बेटा वहां जाए जहां उसे अपमानित किया गया, लेकिन धर्म के आगे वह झुक गई। वीर एक साधारण वनवासी के वेश में युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने अकेले ही कालकेतु की सेना में तबाही मचा दी। उसके तीरों से बिजलियां गिर रही थीं। महाराज विक्रम सिंह आश्चर्यचकित थे कि यह तेजस्वी बालक कौन है जो उनकी ढाल बनकर खड़िद्धा है। अंततः वीर ने कालकेतु को बंदी बना लिया और चंद्रगढ़ की जीत हुई। अध्याय 8, सत्य का सामना और मिलन। जीत के बाद महाराज विक्रम सिंह ने उस वीर बालक को गले लगाया और पूछा, हे तेजस्वी बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं उन्हें अपना राज्य आधा दे दूंगा। वीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपनी माँ से पूछे बिना अपना परिचय नहीं दे सकता। आपको मेरे साथ आश्रम चलना होगा। महाराज विक्रम सिंह वीर के साथ आश्रम पहुंचे। वहां एक तपस्विनी को देखकर वे ठिठक गए। वह वैदेही थी। 12 वर्षों के वनवास ने उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा दिया था। महाराज शर्म से गड़ गए। महाराज ने क्रोध में कहा, तो यह उसी पाप की संतान है? तभी आकाशवाणी हुई। आकाश से वही गंधर्व प्रकट हुआ जो वैदेही के सपने में आया था। उसने सबके सामने सत्य उजागर किया। रुको राजन, यह कोई पाप नहीं, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद है। आपके राज्य की रक्षा के लिए एक देववंश की आवश्यकता थी। चूंकि वैदेही धरती पर सबसे पवित्र थी, इसलिए उसे मंत्र गर्भ, मंत्रों और स्वप्न के माध्यम से गर्भ के लिए चुना गया था। वैदेही आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी जन्म के समय थी। निष्कर्ष। पश्चाताप और नया सवेरा सत्य जानकर महाराज विक्रम सिंह वैदेही के चरणों में गिर पड़ डाले और फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपनी बेटी और नाती को ससम्मान महल वापस बुलाया। वैदेही का स्वप्न अब हकीकत बनकर पूरे आर्यावर्त पर राज करने वाला था। वीर आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसने पूरी दुनिया में न्याय का डंका बजाया। सत्य को कुछ समय के लिए धुंधलाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और कभी-कभी जो हमारी समझ से परे है, वह चमत्कार होता है, पाप नहीं।